हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एमसीसी के अलावा आपके पास में और ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हो सकती हैं। अब कौन कौन सी स्टेट्स की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। और अगर तो आप जस्ट क्वालिफाई हो या फिर आप चाहते हो कि आपको एडमिशन मिले इसी नीट 2024 में, जो कि मैं पीछे के हर एक वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी इस राउंड के बाद में। क्योंकि जो भी है ये राउंड है, चाहे तो ऑल इंडिया कोटे का हो या तो स्टेट का हो, इसके बाद में आपकी अपॉर्चुनिटी 2025 के लिए होगी, 2024 में खत्म हो जाएगी। क्लिनिकल ब्रांचेस की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, तो फिर इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। लाइक राजस्थान स्टेट और बाकी स्टेट जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, जो कि स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि उनको क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए या फिर नॉन क्लिनिकल, तो उनके लिए आप हमें स्क्रीन के ऊपर जो नंबर गिवन है उसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ये अश्योर कर सकते हो कि आपको सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितने बजट में मिलेगी और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। रेडियो डर्मा जैसी हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट भी अभी भी वैकेंट है, तो उसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो चलो अभी बात करेंगे उस चीज के बारे में कि कौन कौन से स्टेट का शेड्यूल पब्लिश हुआ है और क्या आपको ध्यान रखना है, क्या चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ आएगा। इसके अलावा बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको टाइम से पहले या फिर 1 से 2 बार आपको रिमाइंड जरूर करवाया जाता है। यहाँ पर नहीं, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पर भी आपको अपडेट क्विक मिल जाती है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट वहां पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। तो एनआरआई कन्वर्जन का अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, एलिजिबिलिटी क्या है वो बता चुका हूँ, शेड्यूल बता चुका हूँ, प्लस आपको ये क्लियर वैकेंसी है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जिसको स्पेशल हम बोल रहे हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है बात, हम चलते हैं ऑल इंडिया कोटे के शेड्यूल के ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन की विंडो आपकी 11 बजे तक क्लोज हो जाएगी, जो कि अभी जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये क्लोज हो चुकी है। लेकिन अब आपके पास सेकंड प्रोसेस है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग आपके 10 मार्च 2025 तक अवेलेबल है, तो उसके लिए आप मिस मत करना। सुबह 8 बजे तक ही रहेगी, 10 मार्च को सुबह 8 बजे तक ही रहेगी। तो आप ये ध्यान रखो कि 10 मार्च को आप भूल जाइए, यानी कि 10 मार्च का टाइम आप ना लेकर 9 मार्च इसको कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज 10 मार्च को रात को सुबह 10 बजे तक ही ये रहने वाली है। तो क्या गारंटी है कि आपने जब से ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है 6 मार्च को, वहां से चॉइस फिलिंग नहीं करी, तो क्या गारंटी है कि आप 10 मार्च को सुबह 8 बजे से पहले कर दोगे। आई थिंक मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन की डेट, जो कि रजिस्ट्रेशन की तो एंड हो चुकी है, बट रजिस्ट्रेशन की खत्म हो चुकी है, बट चॉइस फिलिंग की आपके पास अभी डेट अवेलेबल है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा या फिर चांसेस कम है, तो कॉन्टेक्ट करके रखिए, आपको और ऑप्शन हम देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सीट दिलवाने की पॉसिबिलिटीज पूरी रहेगी। दिलवाना इन द सेंस कि आपको अच्छे से गाइड हम करेंगे कि कहां पर आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, वो सारी चीजें आप कॉन्टेक्ट करोगे तो हम आपको बता पाएंगे। प्लस आपका बजट नेगोशिएशन डेफिनेटली किया जा सकता है, वो जब कॉन्टेक्ट करोगे। सॉरी, पेड सर्विसेज जरूर होगी, क्योंकि बिना पेड सर्विसेज के हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसे स्टूडेंट को हम यहाँ पर टाइम दे पाए जो कि सीरियस नहीं है एडमिशन के लिए, क्योंकि ये सीरियस होने वाला ही टाइम है। मजाक पर टाइम अब तो काफी टाइम पहले खत्म हो चुका। बात करते हैं रिजल्ट की, तो 12 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा और बाकी प्रोसेस रिपोर्टिंग 13 से 20 मार्च को होने वाली है। तो आई थिंक फर्स्ट चीज जो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा ऑल इंडिया कोटे में, तो यहाँ पर चॉइस फिल आप कर दीजिए। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो हमारे पेड सर्विसेज इस चीज के लिए ले सकते हो, कि आपको मैंने समझा दिया है। चलते हैं दूसरे स्टेट ऊपर, तो ये है वेस्ट बंगाल स्टेट का। राजस्थान की भी बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल स्टेट, अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि हमारा ऑल इंडिया कोटे में पॉसिबिलिटीज नहीं है, काफी ज्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और ब्रांचेस आपको नहीं समझ में आ रही है, तो चले जाइए वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर आपका बजट का भी अगर थोड़ा सा आपकी लोअर रैंक है या फिर आप चाहते हो कि एडमिशन आपको मिले ही मिले, तो वेस्ट बंगाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर फीस निगोशिएशन के लिए हमें कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो अगर चाहो, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 मार्च, उसी दिन जिस दिन से आपका ऑल इंडिया कोटे का रिजल्ट आएगा उसी दिन से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसके अगले दिन तक 11 मार्च 2025 तक आप कर सकते हो। तो चाहो तो रिजल्ट आप चेक करने के बाद में कर लेना, या तो अभी से करके रख सकते हो। अभी से इन द सेंस कि 10 से जब से स्टार्ट हो जाए उसी दिन कर लीजिएगा, आपको अपडेट यानी कि चांसेस रहेंगे कि सीट मिलने के। सीट मैट्रिक्स जब भी आएगी मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा। इसका पेमेंट आप करोगे तो वही 10 मार्च से लेके 11 मार्च तक टाइमिंग का डिफरेंसेस है और ज्यादा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आप जिस टाइम पर रजिस्ट्रेशन करोगे उसी टाइम पर तो पेमेंट कर ही दोगे, तो ये चीज है। लेकिन एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो ध्यान रखनी होती है वो है यहाँ का
जो आप अगर रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके लिए जाना पड़ता है आपको। एक डेजिग्नेटेड सेंटर आपको दिखेगा वहां पर, तो उसकी डेट है 11 ऑफ मार्च 2025 से 12 ऑफ मार्च 2025 तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का टाइम रहता है ऑफिस का। तो वहां पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट करोगे, हम आपको गाइड प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद में कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे तो उनकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी ऑनलाइन, यानी कि सीट मैट्रिक्स फॉर ऑनलाइन स्टेट वैकेंसी राउंड, और मैट्रिक्स पब्लिश होगी वो 13 ऑफ मार्च को होगी 2 बजे के बाद में। उसके बाद में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आप कर पाओगे 13 ऑफ मार्च 2025 से 16 मार्च 2025 तक। अब आप चेक कर सकते हो, 4 दिन का आपका टाइम है, 13, 14, 15 एंड 16, 4 दिन का टाइम चॉइस फिलिंग का रहेगा। इसके बाद में रिपोर्टिंग वगैरह की टाइमिंग जो है वो मैं दिखा देता हूँ नीचे स्क्रीन के ऊपर, आपको सब कुछ दिखाकर मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसके लिए ऑनलाइन रिजल्ट आपका 18 मार्च को होगा और रिपोर्टिंग आपको 19 और 20 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें कि आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन के टोटल 4 पेजेस हैं। अब उसमें यही बताया गया है कि कौन से परसेंटाइल के बाद के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। ये एमसीसी का नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, कितनी परसेंटाइल के ऊपर वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फीसेस कुछ इस तरीके से उन्होंने एमसीसी ने बताई हुई है, तो इन्होंने वो स्पेसिफिक बताकर, क्योंकि ये डिक्लेरेशन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी वाली जो कंडीशन है वो ऑल इंडिया कोटे वाली ही है। जो कि आप पुराने व्यूवर्स हो या फिर सब्सक्राइबर हो या फिर चैनल को कंटिन्यू फॉलो करते हो, तो फिर आप इस चीज के बारे में जानते होंगे अच्छी तरीके से, कुछ नया आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये बात हुई ऑल इंडिया कोटे प्लस वेस्ट बंगाल की। चलते हैं अदर स्टेट के ऊपर, वहां पर आपको क्या मिलेगी। जैसे कि राजस्थान स्टेट की बात करेंगे, बाकी और स्टेट की बात करेंगे जहां पर आपके चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे एडमिशन मिलने के। उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को, अपडेट मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लस आप चाहते हो कि आपको एडमिशन मिले, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, कुछ गलती ना हो जाए, तो उसके लिए भी आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपने गलती से कोई गलत ब्रांच भर दी, आपको नहीं चाहिए, तो इस राउंड में आप उसको छोड़ नहीं सकते सीट को, प्लस 2025 का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो बड़े ही ध्यान से इन चीजों को करना होगा, अदरवाइज दिक्कत आपको हो सकती है। ये मेरा समझाने का मतलब है। इसके अलावा अगर आपको जो बेटर लगता है वो कर सकते हो। बात करेंगे राजस्थान स्टेट की। तो राजस्थान स्टेट के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि वेट कर रहे थे कि सर कब से इसका राउंड स्टार्ट होगा, हमें क्या खत्म तो नहीं हो गया है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन किया हुआ है, तो ऐसी कोई अपडेट आपसे मिस नहीं हो सकती जो कि आपको के लिए इंपॉर्टेंट थी और आपसे मिस हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। राजस्थान स्टेट के स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो कि न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट है 8 ऑफ मार्च 2025, यानी कि आज ही से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर भी देखो, दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैव अप्लाइड नीड नो रजिस्ट्रेशन, यानी कि दोबारा से उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हम दोबारा करें तो या ना करें। तो आगे है बात समझ में कि अगर आपने पहले से किया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है करने की, बस आपको ये करना है कि आपका चॉइस फिल आपकी से ठीक से हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट डेट ऑफ डिपोजिशन, लास्ट डेट ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो 10 ऑफ मार्च 2023 सॉरी 25 तक आप ये कर सकते हो, रात को 11:45 तक। डेट ध्यान रखना, 8 ऑफ मार्च से 10 ऑफ मार्च 2025 ये आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है। अगर ये आपसे मिस हो जाती है तो फिर आपको आपके लिए ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, जो कि इस वीडियो में मैं जिस स्टेट को कंक्लूड कर रहा हूँ वो आपके सामने खत्म हो जाएंगे। अब आप चलते हैं आगे, वेरिफिकेशन ऑफ सबमिशन डॉक्यूमेंट। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है अच्छे से, जिसको समझ में आया है, तो वो ये जरूर समझ लेना कि आपको डॉक्यूमेंट जो है ऑफलाइन मोड पे आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। बॉन्ड ऑफ ऑल एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल वैकेंसी राउंड एट एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट सबमिट ही करने पड़ेंगे, प्लस एक बॉन्ड है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसकी डेट है 10 ऑफ मार्च से लेकर 13 ऑफ मार्च, 3 दिन का टाइम है। सुबह 11 बजे कॉलेज ओपन होगा, शाम को 4 बजे तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो। डिले मत करना, ये चीज ध्यान रखना आप। सीट मैट्रिक्स आज पब्लिश हो जाएगी, जैसे पब्लिश होगी मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके अलावा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 13 को आ जाएगी, टेंटेटिव में आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है, चीजों की है, रेफर इन द डिस्क्रिप्शन बुकलेट। डिटेल्स के बारे में जानने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आते हैं चॉइस फिलिंग के ऊपर। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लॉकिंग एंड कैंडिडेट को करना क्या है, 10th से लेकर 14th 4 दिन का आपके पास टाइम है। उस दिन आप
चॉइस लॉक कर पाओगे, चॉइस फिल कर पाओगे, लेकिन आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कितना आपका बजट है, उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको मैं समझा दूंगा। आती है बात समझ में? तो ये डेट हुई चॉइस फिलिंग की। अब रिजल्ट वगैरह की बात है तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आफ्टर एसटी अलॉटमेंट आ जाएगा। इसके अलावा आपका रिजल्ट है, अलॉटमेंट लिस्ट आपकी 16 को पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक करो कि पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर 16 मार्च 2025 को आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा रिपोर्टिंग कब करनी है, रिपोर्टिंग के लिए टाइमिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, 17 से लेकर 19 मार्च 2025 को आपको रिपोर्टिंग करनी है। पूरा शेड्यूल आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। 20 को लास्ट डेट होगी जहां तक आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पर चीजें बहुत सारी लिखी हुई हैं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो वो आप पढ़ लेना, आप चीजों को समझ में आ जाएगा। तो ये बात हुई राजस्थान स्टेट की कि जो कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं क्लिनिकल या फिर नॉन क्लिनिकल, दोनों के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो आपको चीजें समझ आएगी। इसके अलावा बात करेंगे एक और स्टेट है कि भी रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है, यानी सॉरी स्टार्टेड नहीं है, मतलब आगे स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपको फायदा दे पाएंगे अगर आप चाहते हो तो। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, क्योंकि इस राउंड का जो स्टे राउंड है उसका जो रिजल्ट है वो 9 मार्च को आने वाला है, और इसमें वो स्टूडेंट अलाउ नहीं है जो कि न्यू क्वालिफाई हुए थे, यानी कि जिन्होंने की नया रजिस्ट्रेशन किया था वो अलाउ ही नहीं है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो पाएगी। बाकी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। पर मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, गाइडेंस आपको अच्छे से मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।